फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहरी। आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ के लिए प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराने जा रही हूँ। ये एनालिसिस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना होगा। ठीक है, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए, समान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या है। इसमें 2014 में कितना आया, कितने क्वेश्चन आए, 14। और वही 2016 में कितना आया, 2016 में कितना आया, 25 क्वेश्चन आए। देखिए, फिर 2017 में कितने आए, 18 क्वेश्चन आए। वही जब 2016 का री एग्जाम हुआ था तो हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं, 13। और हम देखेंगे 2021 के कितने क्वेश्चन आए थे, 17 क्वेश्चन आए हैं। तो ऑल ओवर हम इसका देखेंगे कि इसका 15 to 20 क्वेश्चन साइंस से बनते हैं। ठीक है, जो कि आपके सेगमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। ठीक है, 15 to 20 क्वेश्चन इसका हम देखेंगे। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसके देखिए, इसमें तीनों शामिल है। ठीक है, तीनों इसमें शामिल है। तीनों में मीन्स कौन सा, एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो उससे कितने क्वेश्चंस बने थे 2014 में, 21। और 2016 में कितने बने थे, 17। और 2017 में 12 किससे बने थे, केवल भारतीय इतिहास, मतलब ये टोटल मिला करके बने थे 22। ठीक है, और 2016 एग्जाम में कितने बने थे, 25। ठीक है, और वही 2021 में कितने बने थे, देखिए ये भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से केवल कितने बने थे, इसमें 11। लेकिन ध्यान रखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने बने हैं, 16 क्वेश्चन। ठीक है, कितने बने हैं, 16 क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही बड़ा इसका सेगमेंट है। आप देख रहे हैं कि पिछले साल कितना आया है 16 क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि टोटल कितने आए हिस्ट्री से, हमारे 27। तो आप याद रखिए, हिस्ट्री में कितने बने, हमारे कितने बने हैं, 20 से 25 आप लेकर चलिए। ठीक है, इसका भी ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 2 बताया, इससे भी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 50 क्वेश्चन हो गए लगभग। ठीक है, अब हम देखेंगे भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी से। मैंने बताया था कि पॉलिटी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आप इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। इसका देखिए एवरेज, इसमें 2014 में भी 8 है, 2016 में भी 8 है, 2017 में भी 8 है, 2016 का एग्जाम भी 8 है, 2021 में कम हुआ है। मतलब इसका ट्रेंड ये दिखेगा कि वही 7 से 8 के बीच में इसके क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है रोल, ये देखिए 2014 में कितना है, 12। फिर 2016 में कितना है, ये 9। 2017 में कितना है, 12। फिर 2016 का एग्जाम हुआ तो इसमें कितना है, 13। और 2021 में 15। मतलब आप ध्यान रखिए कि 10 से 15 क्वेश्चन हमारे किसमें बनते हैं, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बनते हैं। पहला वेटेज मैंने आपको बताया था साइंस का, दूसरा बताया था हिस्ट्री का। हिस्ट्री का भी 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, साइंस से हमारा 15 से 20 क्वेश्चन लगभग बताया है। ठीक है, ओके। आइए अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण में। इसका देखिए 2014 में कितने क्वेश्चंस बने हैं, 10 बने हैं। कितने बने हैं, 10। वही 2016 में कितने बने हैं, 14, 14। फिर 2017 में कितने बने हैं, 12 बने हैं। फिर देखिए इससे तो घट रहा है। तो ऑल ओवर आप ये देखेंगे कि हमारा जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण में कितना रोल है, 10 से 15 क्वेश्चन, आप इसको मानकर ही चलिए। ठीक है, ओके। अब आएंगे हम लोग भारत, विश्व एवं भारत का भूगोल। ठीक है, इसका देखिए सेगमेंट, ये 2014 में कितना है, 21 है, 2016 में कितना है, 19। और वही 2017 में कितना है, 18। फिर 2016 का एग्जाम कितना हुआ 2016 का, तो 17 हो गया, फिर 19 हो गया। ठीक है, तो ऑल ओवर आप इसका एवरेज निकालिएगा तो लगभग हमारा ये भी आता है, हमारा क्या आता है क्या कितना आता है इसका एवरेज, लगभग हम बोलेंगे इसको 20 से 22 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, ओके, देख लिया आपने। अब क्या देखेंगे हम, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, जिसको करंट। ठीक है, अब देखिए क्या है, करंट का रोल बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन क्या हुआ 2021 में ही है, थोड़ा सा इसमें कम रहा है। वरना आप देखेंगे 2016 का री एग्जाम में कितने क्वेश्चंस थे, 23 थे। ठीक है, वही 2014 में कितना देखेंगे, कितने थे, 19 थे। फिर आप क्या देखेंगे 2000 और कितना, उसमें 16 में कितना हुआ, 17 हुआ। तो आप क्या देखेंगे कि इसका वेटेज बढ़ रहा है लगातार। कोई भी एग्जाम है आपका तो करंट का वेटेज बढ़ता है। ठीक है, तो आप इसका एवरेज ऐसे ही मानिए 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसका भी। अब हम देखेंगे मानसिक योग्यता, रीजनिंग। आप रीजनिंग में देखेंगे, देखिए 2014 में 16 आया, 2016 में 15, 2017 में 16, 2016 का री एग्जाम हुआ तो 14, 13। तो आप इसका इतना ध्यान रखिए कि इसका 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। देखिए रीजनिंग बहुत ही एक 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, बहुत ही होता है। तो इसका और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आप इसको आसानी से सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मतलब अगर आपके 15 क्वेश्चन आए हैं तो आप इनमें से कम 12 तो लगा ही सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मान लो आपसे नहीं हो पाए हैं, तब भी आप 10 से 12 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए खेल एवं पुरस्कार, देखिए खेल में हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आता ही रहा है। तो देखिए खेल में 2014 में 2 क्वेश्चन आया, 2016 में 1 क्वेश्चन आया, वहीं देखिए 2017 में 5 क्वेश्चंस आए हैं। कितने क्वेश्चंस आए हैं? 5 क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए ए बी करंट के हैं, ए बी करंट के तो टोटल करंट कितने होंगे? 15 क्वेश्चंस। अब वही हमारे 2016 का जब री एग्जाम हुआ तो उसमें खेल एवं पुरस्कार से एक भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। अब वहीं 2021 में केवल 1 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ओके तो ऑल ओवर हम इसका क्या देखेंगे, कितना हमारा ये कवर करता है। तो इसका ये जो सेगमेंट है ये हमारा कितना कवर करता है, हमारा 1 या 2 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, देखिए यूपी का एग्जाम है तो अब यूपी क्या हो गया, आने वाले टाइम में यूपी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए पहले कितने थे, 2014 में 11, फिर 2016 में 16, 2015 में 2017 में कितने हुए, 15 क्वेश्चन। वही 2016 का री एग्जाम जब हुआ तो 12 क्वेश्चन हो गए। वही 2021 में 9 क्वेश्चन हो गए। मतलब आप इसका इतना वेटेज रखिए कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से मिलना ही है, ठीक है। और आने वाले दिनों में अब इसकी वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे विविध, विविध में कितना है, देखिए 10 हमारे 2014 में आए थे, ठीक है। ये क्या है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। विविध मतलब कि एग्रीकल्चर से हो गया और साइंस एंड टेक से हो गया और कुछ और भी चीज़ें से आप ये सब मिला करके मिसलेनियस क्वेश्चंस कहीं से भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका देख रहे हैं 09 है, हाँ 07 है, 08 है, 09, मतलब वही 9 से 10 के बीच में मिसलेनियस पूछा जाता है। कभी कभी ये 15 हो जाता है, तब हो जाता है जब हम अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें हम इकोनॉमिक्स का भी जोड़ देते हैं तब ये 15 हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, तो आइए हम लोग क्या देखते हैं। देखिए साइंस का भी वेटेज हमने कितना बताया था, 15 से 20 क्वेश्चंस, ठीक है लगभग। हिस्ट्री को मैंने क्या बताया था, 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से बताया था। वही हमने जियोग्राफी में भी किया था, 20 से 22 या 20 से 25 आप मान लो, ठीक है। वही करंट अफेयर का भी रोल क्या है, 25 से 30 क्वेश्चन। करंट अफेयर में कितना रोल, 25 से 30 क्वेश्चन करंट, ठीक है। तो हम देखेंगे, ठीक है, यूपी करंट अफेयर कितना हुआ हमारा सेगमेंट, करंट अफेयर का सेगमेंट हमारा कितना हुआ, तो करंट अफेयर का सेगमेंट हमारा कितना हुआ, 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो गए, ठीक है। वही हम देखेंगे यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन अब बढ़ता ही चला जा रहा है, तो कितना होगा, 10 से 15 क्वेश्चंस अब हमारा किसमें होगा, यूपी स्पेशल के होंगे। अब हम रीजनिंग की बात करेंगे, आपने देखा होगा रीजनिंग में बढ़ रहा कितने हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब 15 से तो कम आ ही नहीं रहा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है और आसानी से इसको सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन में, देखिए पॉपुलेशन में 10 से 15 क्वेश्चन, कितने, 10 से 15 क्वेश्चन पॉपुलेशन में। वही हम इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक में 10 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी हमारे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए और उस पर आप एकदम से लग जाइए, क्योंकि क्या है, बार बार मौका नहीं मिलता है, इसलिए याद रखिए मौका मिला है तो इसका आप भरपूर फायदा उठाइए, ठीक है। कुछ नहीं है, देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत सारा बुक लिस्ट बता दिया। देखिए अधिकारी बनना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते हैं, इतने नहीं पढ़ सकते हैं, 5-6 बुक नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कैसे अधिकारी बन सकते हैं? तो ज़्यादा नहीं है, आप पढ़िए, जुनून लाइए, सब कुछ अच्छा होगा, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।